एक्सीलेंस। आज हम लोग डायोड स्टडी करेंगे। देखिए, डायोड एक बहुत ही बेसिक एलिमेंट है अपने ईडीसी का, ठीक है? जो हम लोग बीजेटी मॉसफेट की स्टडी करेंगे आगे फर्दर टॉपिक्स जो है हमारे, उसमें डायोड की जो फंक्शनिंग है, जो डायोड की प्रॉपर्टीज है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ठीक है? अगर आप लोगों को डायोड अच्छे से समझ में आएगा तो आगे आप लोग चीजें रिलेट करने में ईजी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डायोड की स्टडी। तो देखिए, डायोड जो रहता है वो कैसे फॉर्म होता है। सबसे पहले देखिए, मैंने आप लोगों को यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग के बारे में बताया था। यूनिफॉर्म डोपिंग क्या होती है कि कोई आप लोगों ने सेमीकंडक्टर लिया अगर, और उसके अंदर आप लोगों के हर पॉइंट पे आपकी जो डोपिंग प्रोफाइल है वो अगर इक्वल है तो वो क्या होता है, आपका यूनिफॉर्म डोपिंग। और नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग में मैंने बताया था कि अगर आपके सेमीकंडक्टर के डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट डोपिंग है तो वो क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग, ठीक है? ये मैंने बताया था। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में जब हम लोग इलेक्ट्रिक बेंडिंग पढ़ रहे थे तो उसके अंदर बेंडिंग इन एनर्जी बैंड डायग्राम, तो मैंने एक जगह पे प्रोफाइल ली थी एन नॉट ई टू द पावर माइनस एक्स। तो देखिए, ये जो डोपिंग प्रोफाइल थी ये किस पे डिपेंड कर रही थी, एक्स पे डिपेंड कर रही थी, है ना? तो इसका मतलब क्या, और एक्स आपका हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये जो डोपिंग प्रोफाइल थी ये क्या हो रही थी, हर उस पे चेंज हो रही थी, ठीक है? इसका मतलब ये आपके हर हर उस पे चेंज हो रही थी, ठीक है? और अब मैंने आप लोगों को नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग में एक एग्जांपल ऐसा भी दिया था कि हो सकता है कुछ जगह पे डोपिंग सेम हो और बाकी कुछ जगह पे डोपिंग चेंज हो, ठीक है? इस टाइप की डोपिंग भी हम लोगों ने एग्जांपल में देखी थी। तो इस टाइप की जो डोपिंग होती है जो हर जगह पे चेंज होती है उसको बोलते हैं ग्रेडेड इंडेक्स प्रोफाइल, ठीक है? ऐसी डोपिंग प्रोफाइल को क्या बोलेंगे, ग्रेडेड इंडेक्स प्रोफाइल। और जो ऐसी डोपिंग जिसके कुछ रीजन में तो आपके जो वैल्यू है डोपिंग की वो सेम है और बाकी के अनदर रीजन में डोपिंग जो है वो चेंज है, उसको बोलते हैं स्टेप इंडेक्स प्रोफाइल, ठीक है? स्टेप इंडेक्स प्रोफाइल, ओके? तो ये, अब हम लोग बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, एक सेमीकंडक्टर लेते हैं। सबसे पहला ये मिसकंसेप्शन, कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता होगा कि पीएन जंक्शन के लिए, पीएन जंक्शन डायोड को फॉर्म करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर ले लिया, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर ले लिया, दोनों को जोड़ दिया या सोल्डरिंग कर दी, कैसे भी करके दोनों को अटैच कर लिया। जबकि ऐसा नहीं होता है। हम लोग एक ही टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर, मीन्स एक ही क्रिस्टल रो रहता है और उसके अंदर, उसके कुछ पोर्शन के अंदर हम लोग पी टाइप की डोपिंग करते हैं और बाकी के पोर्शन में एन टाइप की डोपिंग करते हैं, और इस तरह से पीएन जंक्शन, पीएन डायोड जो होता है वो फॉर्म किया जाता है, ठीक है? तो डायोड का क्या हम लोग पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन डायोड। इसका एक कई कई जगह पे नाम ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है? तो जो पी और एन रीजन होते हैं, तो डायोड में दो रीजन हो गए, एक साइड पी हो गया और एक साइड एन हो गया। जरूरी नहीं है कि आपके इस साइड पी हो और इस साइड एन हो, इधर भी एन हो सकता है, इधर भी पी हो सकता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, आपका इतने रीजन में पी और इतने में एन हो सकता है, इतने में एन और इतने में पी हो सकता है, ठीक है? जो भी उसकी विड्थ रहेगी उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ठीक है? तो ये आपका पीएन, और पीएन तो इसलिए क्योंकि दोनों होते हैं, डायोड इसको नाम दिया गया है जंक्शन, क्योंकि इसके अंदर एक जंक्शन फॉर्म हो जाती है जो पी को और एन को सेपरेट करती है। हमारे पास एक पी रीजन है, हमारे पास एक एन रीजन है, दोनों रीजन को सेपरेट करता है वो पोर्शन, वो पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जंक्शन, ठीक है? तो ये पीएन जंक्शन डायोड ऐसा होता है। अब देखिए, पीएन जंक्शन डायोड के अंदर ये जंक्शन हो गई, ठीक है? तो ये आपकी हो गई जंक्शन। अब हम लोग इस साइड भी कंसिडर कर लेते हैं। तो इस साइड हम लोगों ने Na एटम्स की डोपिंग, मतलब इस साइड मैंने क्या कर दिया, एक्सेप्टर एटम की डोपिंग कर दी, ठीक है? तो इधर आपका ये Na हो गया और ये क्या हो गया, पी टाइप हो गया, ठीक है? और इस साइड मैंने क्या कर दिया, Nd एटम्स की डोपिंग कर दी और ये क्या हो गया, आपका N टाइप हो गया, ठीक है? तो अब मुझे फिर से पी टाइप और एन टाइप तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं ना, Na और Nd क्या है ये तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे, हम लोगों ने इतने अच्छे से स्टडी जो किया है। तो ये पी टाइप और एन टाइप हो गया। अब देखिए, मैं यहाँ पर डोपिंग प्रोफाइल इसकी जो ड्रॉ करती हूँ, ठीक है? अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इसके अंदर मुझे बताइए
कि डोपिंग कैसी होगी। तो देखिए इतने रीजन, अब हम सबसे पहले होल का कंसंट्रेशन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर होल का कंसंट्रेशन इतने रीजन में ज्यादा, इतने रीजन में कम है। अब इस रीजन में ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए एन रीजन के अंदर, एन उसको हम लोगों ने बोल दिया एन मतलब एन के हो इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कितने हो गए एनडी के इक्वल होंगे, पढ़ा है ना हमने। और इस रीजन के जो होल्स है वो उसको नाम दे दिया मैंने पीएन, पीएन मतलब एन साइड के या एन रीजन के होल्स, तो वो कितने हो जाएंगे एनआई स्क्वायर अपॉन एनडी, ये मास एक्शन लॉ से आ गया। ठीक है, तो ये आपके ऐसे हो गए, और इस साइड आपके नंबर ऑफ होल्स कितने हो गए एन ए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी साइड कितने हो गए। देखिए बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होगा इन नोमेनक्लेचर में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो अब हम लोग होल की डोपिंग शो करते हैं। तो देखिए इस साइड नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है और इस साइड नंबर ऑफ होल्स क्या है माइनॉरिटी के अंदर है, तो यहाँ पे होल्स की कंसंट्रेशन क्या होगी इतने रीजन के अंदर ज्यादा होगी, और फिर एकदम से इस रीजन के अंदर यहाँ से इस पॉइंट से आपके होल के कंसंट्रेशन एकदम से डिक्रीज हो जाती है, तो वो डिक्रीज होके लेट से इतनी है। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू है Na, और ये जो वाली जो वैल्यू है दिस इज योर Ni स्क्वायर बाई Nd। ठीक है, विच इज योर Pn एंड दिस इज योर Pp। ओके, ठीक है, तो अब देखिए सिमिलरली जब हम इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन इतने रीजन के अंदर तो कम है और फिर यहाँ पर एकदम अब्रप्टली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर Ni स्क्वायर अपॉन Na, और ये कितनी है Nd। ठीक है, तो अब देखिए आपकी डोपिंग प्रोफाइल देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से चलिए यहाँ से चलिए, यहाँ पे एकदम सडन चेंज आया, यहाँ से चलिए यहाँ से चलिए एकदम सडन चेंज आया। तो देखिए आप लोग जब घर में स्टेयर्स चढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं स्टेप, वन स्टेप, तो ये स्टेप डाउन हो गया, ये स्टेप अप हो गया, तो इसलिए इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा था स्टेप इंडेक्स प्रोफाइल, स्टेप इंडेक्स प्रोफाइल। तो हम जो पीएन जंक्शन डायोड की स्टडी करते हैं उसके अंदर कैसी हम लोग रखते हैं प्रोफाइल, स्टेप इंडेक्स प्रोफाइल रखते हैं। स्टेप इंडेक्स प्रोफाइल मतलब आपके कुछ रीजन के अंदर तो क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी, उसके बाद जाके वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को, उसके बाद ये क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। अब देखिए क्या होता है, अब मैंने बोला पी टाइप इधर आ गया, एन टाइप इधर आ गया, आप लोग चाहे तो एन टाइप इधर ले सकते हैं, पी टाइप इधर ले सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग एक चीज देखिए, मैंने आप लोगों को पी और एन टाइप का रिप्रेजेंटेशन बताया था। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि पी टाइप के अंदर आपके क्या रहते हैं, मैं फिर से बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। पी टाइप के अंदर आपके क्या रहेंगे होल्स रहेंगे, और हर एक होल के कोरस्पॉन्डिंग आपका क्या रहेगा नेगेटिव आयन रहेगा, और माइनॉरिटी के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और उनके कोरस्पॉन्डिंग आपका एक पॉजिटिव आयन रहेगा। ठीक है, और आपके एन टाइप के अंदर क्या रहेगा मेजोरिटी के अंदर ये आपका मेजोरिटी है और ये माइनॉरिटी है इस रीजन के अंदर, और इस रीजन के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन जो रहता है विद पॉजिटिव आयन वो रहता है मेजोरिटी के अंदर, और आपका होल विद नेगेटिव आयन रहता है माइनॉरिटी के अंदर। और मैंने एक रिप्रेजेंटेशन बताया था दोनों का, तो देखिए क्या होगा वही रिप्रेजेंटेशन आपका यहाँ पर आ गया। देखिए जो आपके पी साइड के अंदर क्या आ गए होल्स आ गए, ये जो पॉजिटिव है वो होल्स दिखा रहे हैं और ये नेगेटिव जो है वो नेगेटिव आयन दिखा रहा है। ठीक है, और एन साइड में क्या आ गए इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये माइनस इसने दिखाया है, और यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव हमारे आयन्स आ गए एन टाइप के अंदर। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास माइनॉरिटी के अंदर भी रहेंगे। ठीक है, और ये देखिए ये आपके सिंबल होता है डायोड का इस टाइप से, ये एनोड है, ये जो रहता है ये पी साइड रहता है, और ये कैथोड है, ये जो रहता है ये एन साइड है। ठीक है, पी साइड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और एन को इसको हम लोग ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, एरो बना दिए और आगे ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका P और ये N, तो ये आपका सिंबल हो गया। तो जब आप लोग एनालॉग में क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को हर जगह ये ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। देखिए अब हमारे पास एक साइड में नंबर ऑफ क्या है इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है,
तो ये बहुत सारे मेरे पास क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पर, बहुत सारे, ठीक है। और हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है आपका, आयन है, पॉजिटिव आयन है, हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका पॉजिटिव आयन है। अब आप लोग इसकी स्टडी को अच्छे से देखिएगा कि क्या हो रहा है। और हर एक इधर आपके पास क्या है, होल है, बहुत सारे क्या है, होल्स है हमारे पास, और नेगेटिव आयन हर एक के पास है, ठीक है। और आपके पास माइनॉरिटी भी रहेंगे, तो माइनॉरिटी को फिलहाल हम छोड़ देते हैं, पहले इनकी स्टडी करते हैं फिर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब क्या हो रहा है, होल इधर ज्यादा है, इधर कम है, चलिए बना ही लेते हैं। यहाँ पे कुछ होल्स भी है, ठीक है, ये कुछ होल्स है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव आयन है, और इधर कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव आयन है। तो देखिए यहाँ पर होल बहुत ज्यादा और यहाँ पर होल कम। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आपके कंसंट्रेशन डिफरेंस हो तो वहां क्या होता था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आता था, डेल एन बाई डेल एक्स एंड डेल पी बाई डेल एक्स। ये जब भी नॉन जीरो होते हैं तो वहां कौन सी प्रोसेस होती है, बताइए क्या होगा यहाँ पे, डिफ्यूजन या ड्रिफ्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। अब यहाँ से होल्स क्या होंगे, इस साइड में डिफ्यूज होंगे। रिमेंबर वर्ड्स ध्यान रखिएगा, प्रोसेस ध्यान रखिएगा, कौन सा हो रहा है, कब ड्रिफ्ट हो रहा है, कब डिफ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ से होल्स क्या हुए, डिफ्यूज हुए। तो P2N आपके होल्स क्या हुए, डिफ्यूज हुए, होल्स क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए। सिमिलरली आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा और इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा पी साइड में, तो आपके N2P क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे, डिफ्यूज होंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ से होल इधर आए, ठीक है, यहाँ से होल इधर आए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर आए। अब जो होल यहाँ से यहाँ है ना, उनको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। और आप लोग बताइए, जब इलेक्ट्रॉन और होल मिलते हैं तो क्या होता है, रिकम्बिनेशन होता है, वो एक दूसरे को एलिमिनेट कर देते हैं। तो जैसे ही ये वाले होल्स ये जंक्शन को क्रॉस करके यहाँ एंटर हुए, उन्होंने देखा प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो वो यहाँ के इलेक्ट्रॉन से क्या हो गए, सबसे पहले तो उनको इलेक्ट्रॉन इसी एज पे मिले ना, इस जंक्शन के जस्ट पास में मिले, तो उनके साथ वो क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे। तो जैसे ही रिकम्बाइन हुए तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स गायब हो जाएंगे। और कुछ नंबर ऑफ आपके क्या बच जाएंगे, कुछ नंबर ऑफ होल्स भी क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है। तो हम एक नया डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। ये जंक्शन है, जंक्शन के पास में अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गायब हुए। तो मुझे एक बात बताइए, मैंने बोला था कि हर एक इलेक्ट्रॉन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉजिटिव आयन होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉजिटिव आयन होता है। कि ये पॉजिटिव आयन का क्या होता है, ये पॉजिटिव आयन का कुछ नहीं होता, ये इमोबाइल आयन होते हैं, ये जहां रहते हैं ये उसी जगह पे प्लेस्ड रहते हैं, ठीक है, ये मूव नहीं कर सकते। तो आपके इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से गायब हो गए, बट ये जो पॉजिटिव आयन है ये अभी भी यहीं पे स्टे करेंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आयन यहाँ पर एज इट इज रहे। सिमिलरली यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हुए थे, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हुए, तो ऐसा तो है नहीं कि पीछे वाले पहले आ जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर गया और ये इसके साथ मिलके, सॉरी ये वाला होल, होल्स इधर से इधर गए, तो ये वाला होल इसके साथ मिला, इसने क्या कर दिया, रिकम्बाइन हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, तो ये वाला होल इधर चला गया। तो ये वाला जो नेगेटिव आयन था ये कहाँ रहेगा, यहाँ का यही रहेगा। तो इस साइड आपके नेगेटिव आयन बन जाएंगे, ठीक है। तो ड्यू टू रिकम्बिनेशन अब जंक्शन के दोनों साइड हमारे पास क्या आ गए, आयंस आ गए। कैसे आयंस आए, एन साइड में तो हमारे क्या है, पॉजिटिव आयन आए, पॉजिटिव आयन आए हमारे एन साइड में, अच्छे से समझिएगा आप लोग प्लीज। और नेगेटिव आयन आए पी साइड के अंदर। यहां तक कोई डाउट आप लोगों को, ठीक है। और होल्स आए होंगे इधर से, और इलेक्ट्रॉन इधर गए होंगे, रिकम्बिनेशन हुआ होगा और आयंस हमारे बने होंगे। तो पॉजिटिव आयन पॉजिटिव आयन पॉजिटिव आयन पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन नेगेटिव आयन नेगेटिव आयन नेगेटिव आयन। और लेट्स से कि जो बाकी के हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अभी भी ऐसे रखे हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव आयन है
कुछ इलेक्ट्रॉन्स अभी भी, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स का रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है और आपके होल्स भी अभी भी हैं, कुछ होल्स हैं अभी भी, ठीक है, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका नेगेटिव आयन रखा है, ठीक है। और आपके माइनॉरिटी कैरियर्स भी है ही है। माइनॉरिटी में क्या है, इस साइड आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसपे पॉजिटिव आयन है और इधर आपके कुछ होल है जिसपे नेगेटिव आयन है, ठीक है। ये माइनॉरिटी में अभी भी है ही है, ठीक है। अब जब इतनी प्रोसेस हुई, जब यहाँ पे आपके आयंस बन गए, तो जिस रीजन के अंदर हमारे आयंस बनते, मीन्स जहाँ पे सिर्फ ओनली क्या है, आयंस हैं, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। तो ये अब आपका क्या हो गया, डिप्लेशन रीजन क्रिएट हो गया। व्हाट इज दिस, डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन रीजन, ओके। और इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं स्पेस चार्ज रीजन। ठीक है, तो ये डिप्लेशन रीजन या फिर स्पेस चार्ज रीजन अब क्रिएट हो गया, पहले नहीं था। ये प्रोसेसिंग हुई, इनकी डिफ्यूजन हुआ आपका होल्स और इलेक्ट्रॉन का, उसकी वजह से रिकम्बाइन हुए और रिकम्बिनेशन की वजह से आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बने, और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जितने रीजन के अंदर बन रहे हैं उसको हम लोगों ने नाम दिया डिप्लेशन रीजन या फिर स्पेस चार्ज रीजन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि आपका अगर पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव या फिर +3 +2 इस टाइप के हम लोगों ने देखे थे, -1 -2 ये सारे एग्जाम्पल देखे थे। ऐसा कुछ सिनेरियो होता है तो वहां पर इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, ठीक है। और ये हम लोग जो है अनबायस कंडीशन में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी स्टडी आपकी जीरो बायस पर है, फर्स्ट थिंग, ठीक है, जीरो बायस। अब जीरो बायस का मतलब क्या होता है, देखिए बाइसिंग का मतलब मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स जब मैंने कराए थे बेसिक्स के, तो मैं वहां समझा चुकी हूँ कि जब आप लोग एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बाइसिंग बोलते हैं। जीरो बायस मीन्स नो बाइसिंग, दैट मीन्स कोई आप लोगों ने एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं अप्लाई किया है। जब मैंने बोला था कि टेम्परेचर के अलावा कोई एक्सटर्नल एक्साइटेशन नहीं होती है, तो क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम में होता है। तो आप एक तरह से ये इक्विलिब्रियम पे ही इसकी स्टडी कर रहे हैं और ये अनबायस्ड कंडीशन या जीरो बायस्ड की आप लोग स्टडी कर रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड की, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये। और तीसरी चीज मैंने बोला था, इक्विलिब्रियम के लिए नेट करंट आपकी जीरो होनी चाहिए। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर नेट करंट जीरो हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। मतलब स्टेडी स्टेट में आपकी नेट करंट जीरो होनी चाहिए। तो अभी देखिए डिफ्यूजन हुआ मीन्स इलेक्ट्रॉन होल का फ्लो हुआ, मतलब क्या, करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब तो डिफ्यूजन करंट तो हमको मिल गई यहाँ से, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज और यहाँ नेगेटिव वोल्टेज, लेट्स कॉल इट वी, वीबी, ठीक है। इसको हम लोगों ने नाम दे दिया वीबी। इस साइड पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव आयन इधर है तो पॉजिटिव वोल्टेज हुआ ना ये, और ये हायर पोटेंशियल होगा इधर और ये आपका लोअर पोटेंशियल है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया और इसका नाम हमने दे दिया वीबी। अब देखिए जहां पर आपका, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जब होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डीवी बाई डीएक्स आपका नॉन जीरो है, और डीवी बाई डीएक्स क्या होता है, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब अब इसके अंदर क्या आ गया, आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। जो हम लोगों ने बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट पढ़ा था वो फिर से पिक्चर में आ गया है। तब यहाँ पर क्या आ गया, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो अब इसके अंदर क्या आ गया, आप लोगों का एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं ई। अब देखिए ई की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या हो गई आपके, एक इसकी डायरेक्शन आ गई, ठीक है। अब देखिए मैंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट में फ्लो करते हैं। देखिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब ये क्या करेगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा। किस साइड, एन साइड में, किसको, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन है, मीन्स पी के इलेक्ट्रॉन, मतलब कौन, माइनॉरिटी। तो ये क्या करेगा, माइनॉरिटी कैरियर पे अब क्या करेगा, फोर्स लगाएगा और इनको बोलेगा कि तुम खसक के किधर आओ, एन की तरफ आओ,
ठीक है। और मैंने बोला था कि जब भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन या होल का मूवमेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए, मैंने आपको बताया था कि आप लोग इसको क्या बोलेंगे। तो आपके क्या हो रहे हैं? ड्रिफ्ट हो रहे हैं। अब आपके इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है? ड्रिफ्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? ड्रिफ्ट हो रहे हैं। किधर से किधर हो रहे हैं? P2N। देखिए, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे थे N2P और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं P2N। ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या करा है? इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करा दिया। ठीक है। और ये ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो N साइड के होल्स है उनको बोलेगा तुम सरक के इधर आओ, मतलब P साइड में आओ। तो होल्स क्या हो रहे हैं? ड्रिफ्ट हो रहे हैं किधर? N2P। मतलब आपका जो डिफ्यूजन का फोर्स है वो किस पे लग रहा है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पे। ये चीज माइंड में रखिएगा। आप लोगों के क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं कि डिफ्यूजन जो होता है वो किससे होता है, या फिर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो होता है वो कौन सी प्रोसेस की वजह से होता है। तो आप लोगों को उसमें आंसर टिक करना है डिफ्यूजन की वजह से। माइनॉरिटी कैरियर का फ्लो होता है वो ड्रिफ्ट की वजह से हो रहा है। माइनॉरिटी किससे फ्लो हो रहे हैं? ड्रिफ्ट की वजह से फ्लो हो रहे हैं। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आपके ड्रिफ्ट की फ्लो वजह से हुए, ड्रिफ्ट से फ्लो हुए। तो अब देखिए क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर गए, कुछ होल्स इधर आए और डिफ्यूजन भी चल रहा है। तो अब क्या होगा कि धीरे धीरे एक रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो इसका मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन क्या, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर जा रहा था, इसको ये अपोज करेगा। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? डिफ्यूजन का अपोज करेगा। कैसे? ये क्या कहेगा? जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश करेगा, ये जो पॉजिटिव आयन है ये उसको, सॉरी ये हट गया, ये स्पेस चार्ज रीजन है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या बोलेगा कि नहीं तू उधर ही रहे। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब अच्छे से समझिएगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा। ठीक है। ये पॉजिटिव आयन ने तो इसको अट्रैक्ट कर लिया। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा ना, ये नेगेटिव आयन इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक है। ये नेगेटिव आयन इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ये इसको आगे नहीं जाने देगा। सिमिलरली ये वाला जो होल है वो यहाँ पे पहुंचेगा, बट ये वाला जो पॉजिटिव आयन है ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? इसके लिए एक बैरियर का काम कर रहा है। जो डिफ्यूजन है उसके लिए क्या काम कर रहा है? अब ये बैरियर का। तो अब ये डिफ्यूजन जो हो रहा था होल्स का, ये लोग क्या दे रहे हैं? एक बैरियर मिल रहा है इन लोगों को, ये आगे नहीं जा रहे हैं। ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ ये क्या काम कर रहा है? इनके लिए बैरियर का काम कर रहा है। इसीलिए इस VB को हम लोग नाम देते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या नाम देते हैं? बैरियर पोटेंशियल। इसका एक और नाम होता है which is called contact potential। इसका नाम होता है कॉन्टेक्ट पोटेंशियल। कॉन्टेक्ट पोटेंशियल, ठीक है। कॉन्टेक्ट पोटेंशियल इसलिए क्योंकि ये इसके कॉन्टेक्ट हो रहा है ना, यहाँ पर जिस पॉइंट पे इनका कॉन्टेक्ट हो रहा है वहां ये जनरेट हो रहा है, इसलिए इसका नाम दिया कॉन्टेक्ट पोटेंशियल। और बैरियर पोटेंशियल क्यों नाम दिया ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है। तो यहाँ तक की स्टडी आप लोगों को समझ में आई कि कैसे हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है। आई कांट रब क्योंकि वो पूरा और एक्स्ट्रा रब हो जाएगा, या फिर ओके लेट्स ट्राई। ओके डन। तो देखिए ये आपका ऐसा बन गया। तो अब हमारे पास क्या हो गया? इस रीजन के अंदर हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है माइनॉरिटी के अंदर, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज है, होल्स है। इधर आपकी जो सेम केस था पूरा का पूरा वही है, बस बीच के अंदर आपके पास आयंस आ गए। अब एक चीज और देखिए यहाँ पर आप लोग, इसके अंदर आपके पास कितने हैं? जितने होल्स है उतने ही क्या है? नेगेटिव आयन है। जितने माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही आपके पॉजिटिव आयन है। तो ये क्या है? न्यूट्रल है। ये रीजन आपका क्या है? न्यूट्रल रीजन है। ठीक है। मींस यहाँ इस रीजन का जो नेट चार्ज है वो है 0। नेट चार्ज क्या है यहाँ पर? 0। ठीक है। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आपके जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही नेगेटिव आयन है, तो इनका चार्ज 0 हो गया। जितने माइनॉरिटी में होल्स है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, तो उसका भी चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये भी क्या है? न्यूट्रल रीजन है। और यहाँ का नेट चार्ज भी क्या है? 0। ठीक है। और ये जो डिप्लेशन रीजन है, इसकी जो विड्थ होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन विड्थ, यानी W। ठीक है। अगर ये ज्यादा और ज्यादा ये बड़ी होगी तो W और इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपके
सारा इसकी जो एनालिसिस है वो ये स्टडी है। तो अब क्या होगा कि ये ड्रिफ्ट ने क्या किया, डिफ्यूजन को रोकने की कोशिश की, ठीक है। एक टाइम फिर अब ऐसा आ जाएगा कि आपके जो ड्रिफ्ट है और वो जो डिफ्यूजन है वो दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमको यहाँ से डिफ्यूजन करंट मिली और यहाँ से ड्रिफ्ट करंट मिली। अब हमारे डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट क्या हो रही है, दोनों इक्वल हो रही है, ठीक है। तो आपकी जो डिफ्यूजन करंट है, जो डिफ्यूजन करंट है वो देखिए आप लोग, देखिए होल P2N डिफ्यूज हो रहे हैं तो P2N आ जाएगी एक डिफ्यूजन करंट। इलेक्ट्रॉन N2P डिफ्यूज हो रहे हैं और जो करंट होगी वो भी क्या किधर जाएगी, P2N, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट में। तो डिफ्यूजन करंट किधर आ रही है, P2N, ठीक है। और आपके जो ड्रिफ्ट करंट है, जो ड्रिफ्ट करंट है वो देखिए, ड्रिफ्ट आप लोगों के किधर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं P2N, तो इनकी वजह से करंट N2P। होल ड्रिफ्ट हो रहे हैं N2P, तो इनकी वजह से करंट N2P। तो आपके ड्रिफ्ट करंट किधर से आएगी, N2P, ठीक है। तो देखिए दोनों करंट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रही है, दोनों करंट ऑपोजिट। और आई ड्रिफ्ट जो है वो और आई डिफ्यूजन, इन दोनों का समेशन जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अभी हमारा ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड किस में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो देखिए जो P2N करंट फ्लो हो रही है ना, वो किसकी वजह से हो रही है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। तो ये हो गई मेजॉरिटी, ठीक है। और ये किसकी वजह से हो गई, माइनॉरिटी की वजह से, ठीक है। अब एक चीज देखिए, जो नंबर ऑफ होल्स हैं और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो रिकम्बाइन हो रहे हैं वो ऑब्वियस सी बात है इक्वल अमाउंट में होंगे। देखिए ऐसा तो है नहीं कि 4 इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो गए 5 होल से, है ना, वो तो इक्वल ही होंगे ना, 4 इलेक्ट्रॉन 4 होल से ही रिकम्बाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके जो नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस और नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इन डिप्लेशन रीजन एट एन साइड एंड नंबर ऑफ नेगेटिव आयन इन डिप्लेशन रीजन एट पी साइड आर इक्वल। ये दोनों इक्वल होंगे, ये चीज आप लोग बिल्कुल माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गई स्टडी पीएन जंक्शन डायोड की, जो थियोरेटिकल स्टडी है वो हुई। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो इसकी हम लोग देखेंगे, इसके ग्राफ्स देखेंगे, इसकी और डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे, हम लोग आगे देखेंगे। इसके अंदर जो बैरियर पोटेंशियल है, जो वीबी आया हमारे, जो डब्ल्यू आई है, उनके हम फॉर्मूलाज देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखेंगे, उनके ग्राफ्स देखेंगे, एनर्जी बैंड डायग्राम देखेंगे। तो ये सारा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।